हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज आप सबका एग्ज़ाम था, ठीक है। और एग्ज़ाम वो भी नेचुरल साइंस का था, ठीक है। नेचुरल साइंस का जो आपका एग्ज़ाम था, आप सभी ने अच्छे से एग्ज़ाम भी दिया होगा, आई होप, ठीक है। कि अपना जो भी रिव्यू आपने शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी के लिए कुछ एक उन बच्चों का जिनका नेक्स्ट डेज, ठीक है, क्योंकि कल भी आपको पता ही है, कल भी आपका साइंस नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। और इन सभी बच्चों को इससे हेल्प मिलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, ठीक है। और जो बच्चों ने बताया है उनका भी बहुत आभारी रहेंगे, बहुत अच्छे वो है एक्सपीरियंस अपना दिए। जिन्होंने अभी तक नहीं बताया वो अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। और बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में उसको पढ़ लेंगे तो उससे उनको हेल्प मिलेगा। और ये भी आप उसमें बता दीजिएगा कि टॉपिक भी याद होगा, टॉपिक भी बता दीजिएगा, ठीक है। इससे बच्चों को हेल्प मिलेगा, ठीक है। और इसमें मैं तो आपका रिव्यू दूंगा ही, ठीक है। लेवल कैसा था, क्या ध्यान रखना, सारी चीज़ें, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए, ठीक है। बाकी आपका भी कोई भी डाउट बचे, जिनका एग्जाम हो भी गया है, वो अपना कमेंट बॉक्स में मुझे अपना क्वेश्चन लिख करके दे देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज आपका एग्ज़ाम था, ठीक है। बहुत अच्छा एग्ज़ाम भी बच्चों का गया। और जो आपका पीजीटी में और टीजीटी में जो भी पैटर्न फॉलो हुआ, ठीक है, उसमें आप सभी ने एक चीज़ नोटिस किया कि जो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट आपका इजी ही आ रहा है, ठीक है। मतलब इजी एक हिसाब से कह सकते हो, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। मतलब ऐसा है कि आप कर ले जाओगे, इजी ही है, ठीक है। आज के पेपर में भी आपका जो आप आज का एग्ज़ाम हुआ, इसमें भी साइंस का, ठीक है, जैसे आप नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस कहते हो, ठीक है, इसमें भी आपका पार्ट फर्स्ट जो है वो इजी ही आया, ठीक है। अब पार्ट सेकंड में मैं आपको बता दूं कि पार्ट सेकंड में 2021 के कंपैरिजन में आप देखोगे तो ज़रूर थोड़ा सा मॉडरेट आप कह सकते हो, ठीक है। मॉडरेट आप कह सकते हो, बट हार्ड नहीं आया, हार्ड नहीं, ठीक है। मॉडरेट आप कह सकते हो, मॉडरेट पेपर आया। और इसमें बच्चों ने किया भी, मतलब ऐसा नहीं गया कि बहुत जिससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है ऐसा कुछ, लेकिन मॉडरेट पेपर गया है, ठीक है। मॉडरेट पेपर जाने की वजह से ज़रूर ये है कि जितना नॉर्मल तरीके से, जैसे 2021 में जिस प्रकार से पेपर है उस प्रकार से आता तो बच्चों का एक्सपीरियंस और भी अच्छा होता, ठीक है, और भी बच्चे स्कोर करते। लेकिन मॉडरेट पेपर आने की वजह से ये जो 40% का क्राइटेरिया है, इस चीज़ को क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, मॉडरेट पेपर गया है बट बच्चों ने किया है, ठीक है, समझ रहे। बच्चों ने इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लेकर के और इसका एग्ज़ाम दिया है, अच्छे से दिया है। मैं आपको ये भी कहूँगा, ऐसा नहीं है कि इसमें बच्चे डिमोटिवेट हुए हों या ऐसा कोई सिचुएशन बना हो, ठीक है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो, मैं एक चीज़ और इसमें बता दूँ, आप जिनका एग्ज़ाम कल है, एक बात ये ध्यान दीजिए, आप एक काम करिए, आप पार्ट फर्स्ट आप जितना देखना था देख चुके, अब इसको जाने दो। पार्ट सेकंड का जो आपका बचा है, ठीक है, जो आपने मॉक टेस्ट वगैरह जो कुछ भी दिया है, एक बार नॉर्मल तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ लो। वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे अभी कि कैसा क्वेश्चन आया इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। मैं ये आपको एक चीज़ पहले ही बता देना चाहूँगा कि पार्ट फर्स्ट में ये ध्यान दीजिएगा, पार्ट फर्स्ट को स्किप मत करिएगा। पार्ट फर्स्ट में आप अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा, क्योंकि आपका स्कोरिंग यही है। मतलब कि जो आज बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जो भी रिव्यू उन्होंने दिया, उन्होंने खुद बोला कि सर हमारा 75+ पार्ट फर्स्ट में जा सकता है, समझ रहे, इतना मतलब पार्ट फर्स्ट में। अब आप यदि पार्ट फर्स्ट में नहीं लाओगे तो सेकंड मॉडरेट आ रहा है, उसमें भी आप उन्हीं के बराबर रहोगे, तो आप कट-ऑफ से ऑलरेडी बाहर हो जाओगे। तो पार्ट फर्स्ट में आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। अब चलिए पार्ट सेकंड का देख लेते हैं। देखिए, पार्ट जो आपका सेकंड है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, इसमें क्या है ना कि आप जो थ्योरी से रिलेटेड आपका है, ठीक है, उस चीज़ को आप जरूर कर लीजिए। और थ्योरी में ऐसा नॉर्मल तरीके से नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड ही है, लेकिन वो कंसेप्ट जैसे फार्मूला बेस भी है। जैसे आपका
मैं एक एग्जांपल बताऊं, जो बच्चों ने देखो क्वेश्चन तो याद नहीं रहता बच्चों को, ठीक है, लेकिन एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे प्रतिरोध आपने सुना होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, रो एल बाई जी होता है ना, यही होता है ना, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, आर इज इक्वल टू एल बाई जी, ऐसे नहीं आर इज इक्वल टू नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूं प्रतिरोध का जो एक फार्मूला है, तो उसमें पूछता है प्रतिरोध किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है, और इसमें क्या नाम है, मतलब सिंपल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। अब तुरंत क्वेश्चन बना करके उस तरह का बता पाना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ ये है कि जैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप ये समझ सकते हो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका था, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसने पूछ लिया कि किसी चीज़ की फोकस दूरी इतनी है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। अब ये भी आपका फार्मूले पर है, मतलब एक सिंपल मैं ये बता रहा हूँ, बट इससे थोड़ा हार्ड आया था, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों ने मुझे वो क्या क्वेश्चन आया ये तो ना तो याद रहता बच्चों को, ना वो बताते, बट ये उन्होंने बताया कि जो उनका क्वेश्चन था वो थ्योरी में भी कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, थ्योरी में कॉम्प्लिकेटेड था, और ऐसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं, उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। उन्होंने बोला कि न्यूमेरिकल भी जो आ रहा है वो थोड़ा सा है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट जो आ रहा है वो टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए। तो आपको भी ये ध्यान देना, न्यूमेरिकल आपने देखा आया, यदि आपको ऐसा लगता कि इस फार्मूले पर रखो तुरंत आ जाएगा, ठीक है, तो आप उस फार्मूले पर रख करके तुरंत देखो, नहीं आ रहा है स्किप करो, क्योंकि आपका जो प्लस पॉइंट है यही है, ठीक है। आपको पार्ट सेकंड में निगेटिव मार्किंग से बचनी है, ये ध्यान दीजिए, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि निगेटिव मार्किंग हो गया तो आप फिर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल यदि आपको आ रहा है तुरंत आप करिए, नहीं आ रहा है स्किप करिए, ठीक है। थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करिए, थ्योरी में भी क्वेश्चन एक ही बार पढ़ने पर आपको समझ में आ जाए, आराम से पढ़िए, ठीक है। आप एक नॉर्मल एवरेज लेकर के चलिए 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है, ये आप एवरेज मान करके चलिए, तो ही आप इस चीज़ को कर पाओगे। मतलब मैंने बोला ना कि 2021 में मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे नॉर्मल तरीके से कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, कॉनकेव की फोकस दूरी कैसी होती है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या नाम है, फोकस दूरी त्रिज्या में क्या डिफरेंस है, फिर ऐसे मान लीजिए 2 ओम 3 ओम 5 ओम का ऐसे दे करके, और उसके बाद उसे सीरियल या पैरेलल क्रम में ऐड करके उसका टोटल रेजिस्टेंस पूछता था, ठीक है। तो ऐसे मतलब तब क्या था, ऐसे नॉर्मल था कि आप फार्मूला पर रखे तुरंत हो गया, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था, लेकिन इस बार कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए, हमारे कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो 2024 के 25 के कंपेरिजन में थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि आपको यदि नहीं आ रहा है तो उसको तुरंत आपको स्किप कर देना है, ठीक है, माइनस मार्किंग से आपको बचना है। और थ्योरी से रिलेटेड आपको ध्यान देना है कि आपको 4 ऑप्शन ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा, जो आपका एक क्वेश्चन मतलब बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ऐसे आप थोड़ा लेंदी था, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे बट लास्ट में ऐसे पूछ लेगा नहीं है, ठीक है, इनमें से नहीं है। तो ये नहीं वाला जो चीज़ है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन होने के बाद ये भूल जाता कि उसमें पूछा था नहीं है, ठीक है। तब आप इस चीज़ में जो करेक्ट है, आपको पहला दिखा करेक्ट, तुरंत आप मार दोगे, लेकिन इसमें पूछा नहीं है तो आपको 3 सही रहेगा, एक ही मतलब गलत है, तो उसी गलत वाले को आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। बच्चों ने बोला कि ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ठीक है। थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आया है, थ्योरी में भी कई लाइन में आया है, ठीक है। तो थ्योरी में आपको पता ही है। हाँ, मैं ये कहूँगा जो हीट, ठीक है, मैं आपको एक बता देता हूँ, आप वो क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, ठीक है। मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर का ज़्यादा देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हीट का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप आवाज़ तो सुन ही पा रहे होंगे, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैग्नेटिक का, ठीक है, फिर इसी में लाइट का। अब ये दोनों एक ही में चैप्टर में हो सकते हैं, ठीक है। देखिए इन सब का केवल आप क्वेश्चन जो आपका है वो रात में भर में देख लीजिए, देखना हो, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए लाइट में भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर इसी में आपका ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में आपका प्रतिरोध वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। हीट में इसी में, और हीट इन सब में पावर, आपका फोर्स, ठीक है, वर्क, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इसी में आपका
मतलब फिजिक्स में ये चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में एसिड से रिलेटेड, एसिड बेस, ठीक है, लुईस एसिड, लुईस बेस, ठीक है, अम्ल क्षार, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद इसी में और भी 2-3 चैप्टर है। आप आवर्त श्रेणी का 1 से लेकर के 30 तक आप याद कर लीजिएगा। इसमें आपको मतलब पूछ रहा है कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। और उसमें ये भी है अल्फा प्रकीर्णन में आपको पता है ये कितने परमाणु ये द्रव्यमान संख्या घटती है या बढ़ती है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अल्फा बीटा और जो गामा का जो होता है ना प्रकीर्णन, गामा पे कोई इफेक्ट नहीं, ये सारी चीज़ें तो आप ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। गामा पे किस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये देख लीजिएगा कि कण कैसा है, ठीक है, चार्ज, कोई पार्टिकल है उस पर चार्ज कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद बायो में आप आ जाइए। बायो में भी आपका देखिए मेन हार्मोन्स और प्लांट्स हार्मोन्स, ये दोनों बहुत कम मतलब इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको मेन जो चीज़ें हैं वो क्या नाम है, हार्मोन्स तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। इसी के साथ आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, अग्न्याशय, आमाशय, पीयूष ग्रंथि, ये सारी चीज़ें मतलब आप डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ मतलब ऐसे नॉर्मल तरीके से जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया इस चीज़ को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को आपको ध्यान जरूर रखना है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। और आप सबका जिनका एग्ज़ाम हो भी गया है, जिनका अभी नहीं हुआ है, आप हमारे इसी कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर आप अपना रिव्यू जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ भी आपको बता दूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए। बाकी नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, आप एग्जाम दे करके आइए अच्छे से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। डरने की, देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपका अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे इंग्लिश में बच्चे डर गए थे, ठीक है, इंग्लिश में बच्चे डर गए थे कि उनका मतलब कैसे होगा, तो इंग्लिश में थोड़ा सा था, क्योंकि एक ही पार्ट से सब कुछ आ गया तो थोड़ा सा, लेकिन आपका जो पार्ट ये सेकंड है ना, ये पूरा आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के समझिए, मॉडरेट है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। आज भी बच्चे क्वेश्चन किए हैं, अच्छे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और जैसा भी आ रहा है सबके लिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा कर ले जाओगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप आकर के मुझे खुद बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।